नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। प्रथम जिला शैक्षिक सम्मेलन में साहित्य को वीरभद्रप्पा ने कहा, अगर कन्नड़ स्कूल बंद हो गया तो यह मां भुवनेश्वरी की जान लेने जैसा होगा। बीदर के शाहपुर गेट क्षेत्र में नायाब बिरयानी होटल उद्घाटित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यत्तिनहोणे परियोजना के उद्घाटन के बाद के अनुष्ठानों में भाग लिया। कन्नड़ फिल्म संगठन ने सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की, दुर्व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल, टिकट को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। ईरानी सरकार की गलतियों के कई परिणाम हैं, आंध्र प्रदेश में आए बाढ़ पर बोले शिवराज सिंह चौहान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। अगर कन्नड़ स्कूल बंद हो गया तो मानो मां भुवनेश्वरी का मुंह बंद हो गया, ये उनकी जान लेने जैसा है, बेल्लारी के वरिष्ठ साहित्यकार को वीरभद्रप्पा ने कहा। उन्होंने कन्नड़ साहित्य परिषद की जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को शहर के पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरा थिएटर में आयोजित जिले के पहले अकादमिक साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कम बच्चे होने के बावजूद कन्नड़ स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि किस मुठाणा ने कहा कि कन्नड़ के पास भोजन उपलब्ध कराने की शक्ति नहीं है, वह सरासर झूठ है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के मामले में कन्नड़ माध्यम में शिक्षित लोग राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यह कन्नड़ की ताकत है। यदि माता पिता अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ खुशी से बिताना चाहते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को कन्नड़ माध्यम स्कूल में भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आप वृद्धाश्रम में जाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ना होगा। यूरोप के 24 देशों में अंग्रेजी भाषा नहीं है। चीन, जापान, मंगोलिया में उपयोग में नहीं, वहाँ राष्ट्रीय भाषाएं प्रमुख है। इसलिए माता पिता को अंग्रेजी भाषा के प्रति मोह पैदा करना बंद कर देना चाहिए। बच्चों को कन्नड़ स्कूल में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए कन्नड़ स्कूल और भाषा को बचाया जाना चाहिए। अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, अध्यक्षता कन्नड़ साहित्य परिषद जिला इकाई अध्यक्ष सुरेश चंचेट्टी, सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा जांचपोली, पालके हिरेमठ संस्थान के गुरु बसवा पट्टदेवरी उपस्थित थे। बेल्लारी के मयूरी बसवराज ने कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी, राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गंगे, एसएस सिद्धादि फाउंडेशन की चेयरपर्सन गुरम्मा सिद्धारेड्डी, ज्ञानसुधा शिक्षा संस्थान के निदेशक मुनेश्वर लाखा, चंद्रशेखर पाटिल, साहिती बसवराज पल्लूर, ओमकांत सूर्यवंशी, सुरेश अक्कन्ना, प्रभुराव तोगावे, प्रशांत मठपति, एमएस मनोहर, नागभूषण मामाड़ी, डॉक्टर शालिवान उदगिरे, सिद्धलिंग चिंचोड़ी, शांतलिंग मठपति, बसवराज हावन्ना, रमेश सलगार, हावशेट्टी पाटिल, बाबूराव दानी और अन्य लोग मौजूद थे। कैमरामैन पुकुराज का कवरेज। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में रहे गुम्पा रोड शाहीन कैंपस के सम्मुख आज नायाब होटल का उद्घाटन नेता एवं काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने रिबन कट करके किया है। आज दोपहर में इस नायाब बिरयानी होटल का उद्घाटन बहुत ही अच्छे वातावरण में किया गया। इस मौके पर होटल के मालिक मोहम्मद गौसुद्दीन ने मोहम्मद नवाज खान का सम्मान करते हुए आए सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस मौके पर होटल के मालिक मोहम्मद एजाज, इम्तियाज सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर मोहम्मद गौसुद्दीन और मोहम्मद नवाज खान ने मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज नायाब होटल में जो ओपनिंग हुई है हमारे गौस भाई डाले हैं, शाहीन स्कूल के अपोजिट रोड पे, जो मेन रोड पे है। बेहतरीन जायका खा चुका हूँ, बघारा खाना, तहारी सब खा चुका हूँ। बेहतरीन खाना रहता है, इनका जायका हाथ का अच्छा बने हुआ रहता है। और सबसे गुजारिश है कि आप इनका सब दिन आके इनका जायका चेक करें और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट।
की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। यत्तिनाहुड़े परियोजना को राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बताते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि इस परियोजना के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना के उद्घाटन से पहले आयोजित होम और पूर्णाहुति अनुष्ठानों में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि इस वर्ष परियोजना का 50% कार्य पूरा हो जाएगा और अधिक जल संग्रहण के प्रयास भी जारी है। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार किसी खास समुदाय या क्षेत्र के हित में इस परियोजना को लागू नहीं कर रही है, बल्कि इस परियोजना का उद्देश्य कई लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत लोगों को नहर से मोटर पंप के जरिए पानी खींचने से रोका जा रहा है। यत्तिनाहुड़े एकीकृत पेयजल आपूर्ति परियोजना की कथित उपेक्षा के लिए विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए डीकेएस ने कहा कि सरकार विपक्ष की आलोचना करने और परियोजना की सफलता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार नहीं है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के साथ विधायक प्रदीप ईश्वर और शाद कुमार भी मौजूद थे। फिल्म उद्योग के अधिकार एवं समानता के सदस्यों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उनके सरकारी आवास कावेरी में मुलाकात की और उनसे कन्नड़ फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का आग्रह किया। अभिनेता चेतन अहिंसा नीतू शेट्टी, श्रुति हरिहरन के नेतृत्व में पत्रकार विजयम्मा, जयलक्ष्मी पाटिल और अधिवक्ता अश्विनी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से सैंडलवुड में यौन उत्पीड़न और कास्टिंग काउच की घटनाओं यदि कोई हो की जांच के लिए केरल की हेमा समिति की तर्ज पर एक पैनल गठित करने का आग्रह किया। संक्षिप्त बैठक के दौरान सिद्धरामैया ने कहा कि केरल में हेमा समिति का गठन आधिकारिक शिकायत के बाद किया गया था तथा उन्होंने बताया कि कर्नाटक में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बैठक के बाद बोलते हुए चेतन ने निराशा व्यक्त की है और सीएम से स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया। रेणुका स्वामी की हत्या के सिलसिले में पुलिस द्वारा 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में 3,991 पृष्ठों का आरोप पत्र प्रस्तुत करने के एक दिन बाद 3 तस्वीरें सामने आई जो मुकदमे के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 3 तस्वीरों में से 2 कथित तौर पर स्टोनी ब्रुक पब के मालिक आरोपी वी विनय के मोबाइल फोन से बरामद की गई है। एक तस्वीर में रेणुका स्वामी आंसू भरी आंखों से आरोपी से विनती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी में वह बेहोश पड़े हैं। तस्वीरों में पीड़ित को सफेद बनियान और नीली जींस में दिखाया गया है। सुमनहल्ली स्टॉर्म वाटर नाले में शव को ठिकाने लगाने से पहले आरोपी ने खून से सने अपने बनियान और पैंट को उतार दिया था और पूरी बाजू की टी शर्ट और अंडरगारमेंट पहन लिया था। तीसरी तस्वीर तब ली गई जब पुलिस आरोपियों को स्पॉट मजार के लिए पब ले गई और पार्टी सीन को फिर से बनाने के लिए ले गई। अभिनेता दर्शन सहित आरोपी पब के अंदर अभिनेता के लिए विशेष रूप से बनाए गए टी बॉक्स सफारी में बैठे दिखाई दे रहे थे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान।
अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाटे शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी नेता पवन खेड़ा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बजरंग पुनिया को कांग्रेस के स्टार प्रचारक के अलावा कांग्रेस संगठन में उचित पद दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सिर्फ विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे, बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। विनेश कहां से चुनाव लड़ेगी, अभी यह साफ नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पर मुलाकात की। यह मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा चली। कांग्रेस में शामिल होने पर विनेश फोगाट ने कहा कि समर्थन के लिए पूरे देशवासियों का धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगी, उम्मीदों पर खरा उतरूं, नई पारी की शुरुआत कर रही हूं। हर उस महिला के साथ हम खड़े हैं जो खुद को लाचार और बेबस समझती है। विनेश ने कहा कि मैं कांग्रेस का धन्यवाद करती हूं। वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में ही पता चलता है अपना कौन है। परमात्मा ने मुझे देश के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। मैंने जो फेस किया वो किसी और को फेस न करना पड़े। आज उन्हें हिम्मत मिलेगी। आंध्र प्रदेश में आए बाढ़ से राज्य के कई जिले प्रभावित हैं। इसे लेकर राज्य सरकार हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। बाढ़ से आम जनजीवन तो खास प्रभावित है ही, इसके अलावा किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य के कई जिलों की स्थिति देखने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह ने कृष्णा जिले में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि हमने इस बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी ली है। किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। किसानों की फसलें जिसमें धान, केला, हल्दी, बागवानी और सब्जियों की फसलें सब खराब हो गई है। नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर हम किसानों से कहने आए कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और केंद्र सरकार इस मुसीबत में पूरी तरह सहयोग कर रही है। अभी प्रभावित लोगों को तत्कालिक मदद दी जाएगी और फिर किसानों को खाद बीज दिलाने के बारे में सरकार सोचेगी। किसानों की हर तरह से मदद किया जाएगा। बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने पिछली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पुरानी सरकार की गलतियों के कई परिणाम हैं, जैसे बुढ़ामेरू में ब्रिज अवैध माइनिंग के कारण कमजोर होकर टूट गया। ऐसी चीजों को हमें देखना पड़ेगा और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी होगी। पुरानी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की कई योजनाएं लागू ही नहीं की है। फसल बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरा, किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा। वक्फ बिल 2024 के विरोध में बरेली के मौलाना तौकीर रजा के मुसलमानों की सड़क पर उतरकर दिल्ली का घेराव करने के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। गिरिराज ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य रहा है। यदि आजादी के समय सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो तौकीर रजा पैदा ही नहीं होते। उन्होंने कहा इन लोगों ने जानबूझकर तुष्टीकरण के लिए भारत में नफरत फैलाने का काम किया है। तौकीर रजा ने बहुसंख्यकों को क्या समझ रखा है। वह यह समझते हैं कि हिंदू चूड़ी पहनकर बैठा है, वहां आरएसएस को गाली देते हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई संगठनों ने इसका विरोध किया था। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हमारी बातें नहीं मानी गई तो अब मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। साथ ही इससे पहले उन्होंने एक बयान में कहा था कि वक्फ की जमीन पर किसने कब्जा किया है, सरकार को ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया है। वक्फ की संपत्ति पर कोई सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है। अगर सरकार को हमसे हमदर्दी है तो सबसे पहले उन्हें इन संपत्तियों को रिलीज करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर की नगर पंचायत कैंपियरगंज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने कहा आज जटायु संरक्षण केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और रामायण काल का पहला वरदानी जिसने धर्म के लिए, नारी गरिमा और रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था तो वह वीर और वरदानी कोई और नहीं था, वह वीर राजू जटायु थे। आज भी आप गांव में देखते होंगे कि अपने घर में कोई खाना खिलाए या न खिलाए, लेकिन कोई कसाई गाय की हत्या कर दे
तो मुझे लगता है कि कोई सनातनी इसको बर्दाश्त नहीं करता है। बंदर भले ही आपकी फसल बाग का कितना ही नुकसान कर ले, लेकिन कोई बंदर की हत्या कर दे तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। मुख्यमंत्री ने इस केंद्र के निर्माण में योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब विकास प्रकृति और पर्यावरण को बचाकर किया जाएगा, तभी वह सतत विकास होगा, लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। प्रकृति और पर्यावरण की कीमत पर होने वाला विकास क्षणिक और खतरनाक होता है, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। रामायण काल के वे प्रसंग हम सबके सामने आते हैं, जब तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपला गाई। आप देखिए तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी है, और उन्होंने देखा कि राक्षस उनका अपहरण करके ऐसे ही ले जा रहा है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा हो। यानी एक कसाई गाय की हालत जो करता है, उस प्रकार की स्थिति देख करके उस समय ये जानते हुए कि मैं निहत्था हूं, और ले जाने वाला जो डकैत है, जो चोर है, वो कोई और नहीं रावण है, तो रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए थे और उसको पूरी तरह घायल भी करने का काम किया था। कहते हैं गिद्धराज जटायु की मित्रता महाराज दशरथ से थी, और महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और नारी गरिमा को बचाने के लिए उस समय रामायण काल के पहले बलिदानी के रूप में गिद्धराज ने जटायु के रूप में अपना बलिदान दिया। और इसीलिए आप अयोध्या जाते होंगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप जाएंगे तो मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चोटी बनी है, उसमें विशाल काय एक प्रतिमा बनी है जटायु की गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा वहां सामने बनी है, जो राम मंदिर की तरफ लगातार देख रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को पुणे में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने मणिपुर के हालातों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हालात कठिन हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है, वहां पर स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी शंकित हैं। उन्होंने कहा कि संघ के कार्यकर्ता दोनों गुटों की मदद करने और माहौल को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल पुणे में एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। दरअसल पुणे के कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में परिस्थितियां कठिन बनी हुई है, स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित है, वहां कारोबार या सामाजिक सेवा के लिए गए लोगों के लिए माहौल अधिक चुनौतीपूर्ण है। इन सब के बावजूद संघ के कार्यकर्ता दोनों गुटों की मदद और माहौल सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा कि न ही वह वहां से भागे हैं और न ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। इसके विपरीत वह जनजीवन सामान्य करने, गुस्सा कम करने और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि वह स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहे। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अधिक हथियार मुहैया कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को जर्मनी में शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और 50 से अधिक साझेदार देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इससे पहले अमेरिका ने कीव को सुरक्षा सहायता के तौर पर $25 करोड़ प्रदान करने की घोषणा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अधिकारियों की यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस के साथ जारी युद्ध में यूक्रेन को डोनबास में एक प्रमुख केंद्र के पास रूसी सेना की ओर से अहम खतरा है। जेलेंस्की ने कहा था कि वह लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियार मुहैया कराए जाने का दबाव बनाना जारी रखेंगे। जेलेंस्की ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम पर कहा, हम जिस न्यायपूर्ण शांति की तलाश कर रहे हैं उसे करीब लाने के लिए साझेदारों द्वारा मजबूत दीर्घकालिक निर्णयों की आवश्यकता है। वर्ष 2022 से सदस्य राष्ट्र मिलकर $106 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा सहायता यूक्रेन को प्रदान कर चुके हैं। इसमें से अकेले अमेरिका ने $56 बिलियन की सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार काफी समय से लंबित तीस्ता जल बंटवारा संधि पर मतभेदों को सुलझाने के तरीकों पर भारत के साथ काम करेगी, क्योंकि इसे वर्षों तक टालने से किसी देश को कोई फायदा नहीं होगा। यूनुस ने ढाका में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से साक्षात्कार में कहा कि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के पास विशिष्ट अधिकार है जिन्हें वो बरकरार रखना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा, इस मुद्दे को निपटाने के लिए काम नहीं करने से कोई फायदा नहीं होगा। भले ही मैं खुश ना भी हो और हस्ताक्षर कर दूं, लेकिन यदि मुझे पता होगा कि मुझे कितना पानी मिलेगा तो यह बेहतर होगा। इस मुद्दे को सुलझाना होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या अंतरिम सरकार तीस्ता जल बंटवारा संधि के मुद्दों को शीघ्र हल करने का दबाव बनाएगी, उन्होंने कहा कि नई सरकार इस पर काम करेगी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। प्रथम जिला शैक्षिक सम्मेलन में साहित्यक वीरभद्रप्पा ने कहा, अगर कन्नड़ स्कूल बंद हो गया तो यह मां भुवनेश्वरी की जान लेने जैसा होगा। बीदर के शाहपुर गेट क्षेत्र में नायाब बिरयानी होटल उद्घाटित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यत्तिनहोळे परियोजना के उद्घाटन के बाद के अनुष्ठानों में भाग लिया। कन्नड़ फिल्म संगठन ने सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की, दुर्व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल, टिकट को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। ईरानी सरकार की गलतियों के कई परिणाम हैं, आंध्र प्रदेश में आए बाढ़ पर बोले शिवराज सिंह चौहान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।